प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति के कई सप्ताह बीत चुके हैं। एक प्रशांत पूर्णिमा की रात्रि है। यमुना का तट रजत चांदनी ने नहाया हुआ है। वातावरण में अलौकिक शांति है। अर्जुन अपने प्रिय सखा अपने गुरु के साथ कृष्ण के साथ एक शिला पर बैठे हैं। उनके मन में युद्ध की समृद्धि अब शांत हो चुकी है और अब केवल अति आध्यात्मिक जिज्ञासा की अग्नि प्रज्वलित है। अर्जुन, हे मधुसूदन, आज इस शांत और निर्मल वातावरण में मेरे मन में चित्त में एक गहरा प्रश्न हिलोर रहा है। रण क्षेत्र में आपने मुझे अपना वह विराट शास्त्र भुजाओं वाला ब्रह्मांड को निकलता हुआ विश्व दिखाया था। उस रूप के तेज से मेरी आंखें चौंध गई थी, किंतु आज मेरे समक्ष आप अपने इस सौम्य शाम सुंदर त्रिभुज मुरलाधि रूप में विराजमान है, जो मेरे पारणकों से भी प्रिय है। मैं इसी रूप से प्रेम करता हूँ, इसी रूप का ध्यान करता हूँ। परंतु हे स्वयंवत्स, मुझे सत्य बताएं, आपका वास्तविक और अंतिम स्वरूप क्या है? क्या यह मनोमान रूप ही परम सत्य है, या वह भयावह विश्व, या इन दोनों से परे कुछ और? मेरे मन सत्य जानने के लिए व्याकुल है। भगवान श्री कृष्ण अपनी चिर पचित्र मंत्र मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान और असीम करुणा का। श्री कृष्ण, हे धनराज, तुम्हारा प्रश्न ही तुम्हारी उत्तर है। उद्योग है जो सत्य को जानने के लिए व्याकुल है होता है। सत्य स्वयं उसके परछम प्रकट हो जाता है। सुनो पार्थ, तुमने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मैं स्वयं गीता में ही दिया है, पर तुम्हारा मन उस समय युद्ध के मोह में ग्रस्त था। आज शांत चिंता में से पुण्य स्वर करो। बूढ़ी बुद्धिया वाले मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वोत्तम भाव को नहीं जानते और मुझे जो व्यक्ति निरंकार हूँ, मनुष्य की तरह व्यक्ति साकार हूँ मानते हैं। अव्यक्त व्यक्ति मापन मध्या माम बुद्ध परम भाव जाताओ मामाओं मंदुओं, मेरे जो परम स्वरूप है वह स्वव्यक्त चिंतित और निरंकार है। यह साकार रूप तो मैं अपनी योग माया से भक्ति भाव और करने के लिए धारण किया है। अर्जुन आचार्य और किच व्याकुलता से, प्रभु आप क्या कह रहे हैं? तो क्या आपका यह रूप जिसे मैंने प्रेम करना सीखा, जिसने मुझे गीता का अमृत पिलाया, वह एक भ्रम है? यदि आपका परम स्वरूप निरंकार ही है तो आपने यह साकार स्वरूप क्यों लिया और हमें जैसे देशालियों जीवों के लिए उस निरंकार की उपासना कैसे संभव है? उस शून्य की उपासना का विचार ही मुझे संभ्रमित करता है। श्री कृष्ण, धैर्य रखो कुनेता, तुम्हारा भाग्य स्वाभाविक है। देह में बंधे हुए जीवन के लिए अव्यक्त की राह कठिन है, यह सत्य मैंने स्वयं स्वीकार किया है। कैलेशो अधिकतर व्यक्ति चेतन अव्यक्त ही गीता दुखम दे अव्यक्ता
शास्त्र जिनका चिंता अव्यक्त निरंकार ब्रह्मा में आसक्त है, उनके लिए साधन का क्लेश अधिक है, क्योंकि देह अभिमानियों के लिए व्यक्ति मार्ग पर चलना अधुकार्यक होता है। इसलिए हे पाथ में अपने भक्तों के प्रेम के कारण साकार रूप में प्रकट होता है। जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म बढ़ता है, दापादाप में अपनी आत्मा को रचता हूँ अथा साकार रूप में प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मता नगर भक्ति भारत अद्भुत धवनी धपता सज्ज मेरा यह साकार रूप उस निरंकार ब्रह्मा तक पहुँचने का एक सुगम प्रेम और सरल राजमार्ग है। एक द्वार एक मंजिल नहीं, जो भक्ति मुझे पुत्र पुष्प फल या जल भी व्यक्ति पूर्वक अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह व्यक्ति उस निरंकार तक की यात्रा को आनंदमय बना देती है। अर्जुन हाथ जोड़कर, हे योगतर, आपके वचन अमृत के समान है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि आपका निरंकार स्वरूप ही इस संपूर्ण स्पष्ट का आधार है? कृपया उस निरंकार सत्य को और स्पष्ट करें। वह कैसे कहा? श्री कृष्ण गंभीर स्वरूप में प्राप्त में ही वह निरंकार तब हूँ। मैं अपनी अथवा मूर्ति से इस स्वरूप जगत में व्यक्ति हूँ। समस्त प्राणी मुझे में ही स्थित है, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मान्यता तमिता स्व जगत व्यक्ति मुत्यमर्त स्थानी स्वभावती न चाहे तेचवाती। इसे ऐसे समझो जैसे आकाश में वही स्वास्त्र विचारित है, पर आकाश उससे लिप्त नहीं होता। जैसे महासागर में अगणित लहरें उठती और विलीन होती है, पर महासागर शांत और अपरिवर्तित रहता है। मैं वही निरंकार आकाश हूँ, मैं वही निरंकार महासागर हूँ। यह संपूर्ण दृश्यमार्ग जगत मुझे निरंकार में ही एक कल्पना की भांति प्रकट और विलीन होता है। महान स्त्री और ज्ञानी इसी निरंकार तत्व को ब्रह्मा कहते हैं। उपनिषद इसी सत्य की घोषणा करते हैं। वह कहते हैं, ईश्वर वास्तविक स्व यचिकिच जगत जगत ईश्वर उपितिष्ठ, अथवा इस जगत में जो कुछ भी चलेमार है वह सब ईश्वर से पर्याप्त है। वह ईश्वर निरंकार और स्वाभाविक है। अर्जुन, प्रभु यह अत्यंत गंध है। यदि आप सर्वत्र यावत है तो आप दिखाइए क्यों नहीं देते? यदि आप ही सब कुछ है तो फिर यह भेद क्यों दिखाते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, क्योंकि मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूँ। मेरी यह आलोकी माया सत्य शक्तिशाली है। न हम प्रकाश स्वयं योग मार्ग समृद्धि अथवा में सबके लिए प्रकट नहीं होता। केवल वह जो निष्कमल भक्ति और ज्ञान के द्वारा अपने चिंता को शुद्ध कर लेता है, वह ही इस परम तत्व का अनुभव कर पाते हैं। ज्ञानी जन उस निरंकार तत्व को कैसे अनुभव करते हैं, यह भी सुनो। वह समाप्त प्राणियों के बाहर भी है और भीतर भी है। वह चर भी है और अचर भी है। वह इतना सूक्ष्म है कि उसे जाना नहीं जा सकता। वह दूर से भी दूर है और निकट से भी निकट है। बहिरंतत भूतन अचरन चंबेर चह सत्य तत्विस दुरक्षण जाति के तत्व उन्नतियों के स्त्री इसी परम सत्य को नेति नेतव कहकर समझते हैं। अर्थात यह भी नहीं, यह भी नहीं, वह सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, यह देश नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। जब तुम हर जानी हुई वस्तु को नाकार देते हो, तब जो शेष रह जाता है वही वह अव्यक्त निरंकार स्वरूप में हूँ। अर्जुन आंखें बंद कर लेते हैं।
हैं उनके मुंह पर गहरा चिंतन और अब एक अद्भुत शक्ति का भाव है। हे कृष्ण, हे वासुदेव, आज आपने मेरी चेतना के सारे करपाट खोल दिए हैं। आज मैं समझ गया, मेरा सखा कृष्ण, मेरी साथी कृष्ण, मेरा गुरु कृष्ण, यह सब उस एक ही निरंकार समक्ष परंपरा की सबसे मधुर और प्रेमाई अभिव्यक्ति है। आपका यह साकार रूप असत्य नहीं बल्कि उस परम सत्य तक ले जाने वाला सबसे पवित्र सोम है। मेरा अभाग्य कि मुझसे इस सोपान का आश्रम मिला। आप मुझे उस शून्य से भग नहीं लगा सकते, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि वह शून्य नहीं बल्कि संपूर्ण है। वही मेरा, आपका और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का अंतिम स्रोत और अंतिम विश्राम है। यही अंतिम सत्य अहम ब्रह्मसि में ही ब्रह्मा हूँ। तत्वतः मसी व ब्रह्मा तू ही है। या महावर इसी अनुभव की घोषणा करते हैं। तुम मुझसे अलग नहीं हो अर्जुन, यह देश का भेद माया है। आत्मा के अंदर पर हम सब उस एक निरंकार महासागर की बूंदे हैं जो अथाह सागर ही। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अथ्या सने पूर्ण और गंभीर स्व में है पत्थर, तुमने सत्य के मर्म को छू लिया है, किंतु ठहरो, ज्ञान के इस महासागर में एक और डुबकी लगाओ ताकि कोई सभ्य, कोई सूक्ष्म भक्ति भी शेष रहे। मैं पूर्ण तो कहूँ किंतु संपूर्ण नहीं। अर्जुन चौंक कर कृष्ण की ओर देखते हैं। उनकी सहानुभूति मुंह मुद्र पर एक गहन जिज्ञासा का भाव पुनः ऊपर आता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु यही कैसी पहेली है? पुण्य और संपूर्ण में भेद मैंने तो सदैव आपको ही पुण्य ब्रह्मा परम सत्य समाग और संपूर्ण माना है। कृपया इस रहस्य को स्पष्ट करे। श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान से सुनो, गुरु केश या ज्ञान का सहारा है। जो भी चेतना उस परम निरंकार अव्यक्त अवस्था से इस व्यक्ति में अव्यतीत होती है वह पूर्ण होती है। पूर्ण अथवा जिसमें ईश्वर गुण समर्था शक्तियों और ज्ञान अपनी समग्रता में विद्यमान हो, इसलिए मुझे पूर्णावतार कहा जाता है। मुझ में कोई कमी या अनुमता नहीं। मैं अपने आप में एक पूर्ण इकाई हूँ, किंतु संपूर्ण केवल वह निरंकार ब्रह्मा ही है। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।